दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। आज जो है हम बात करेंगे ऑब्वियसली जो एएफसी क्लब लाइसेंसिंग है उसका क्या क्राइटेरिया है उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी किए हैं, कमेंट्स भी किए हैं, ख़ास तौर से पाकिस्तान से ये बहुत सवाल आते हैं। वैसे तो मैंने साउथ एशिया के ऊपर ये वीडियो बनाई है, लेकिन पाकिस्तान से बहुत सवाल आता है कि भाई अगर हमारा एक क्लब है, कराची यूनाइटेड है फॉर एग्ज़ाम्पल, या पोपो एफसी है, वो कैसे क्लब लाइसेंसिंग हासिल कर सकता है एएफसी की, और कैसे एएफसी कप कॉम्पिटिशन्स में खेल सकता है। क्योंकि आपको पता है कि एएफसी कप में या एएफसी चैम्पियंस लीग लाइट, एएफसी चैम्पियंस लीग, उसमें आप नहीं हिस्सा ले सकते जब तक आपके पास एएफसी क्लब का लाइसेंस नहीं है। इट्स लाइक अ ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। और बहुत से क्लब्स हैं बांग्लादेश में भी जिनके पास ये लाइसेंस नहीं है। इस लाइसेंस को आपको रिन्यू करना पड़ता है हर सीज़न, और अगर आप हर सीज़न रिन्यू नहीं करेंगे तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और आज तक कोई भी पाकिस्तान का क्लब एएफसी क्लब लाइसेंस को एक्वायर नहीं कर सका है, क्योंकि किसी भी पाकिस्तान के क्लब के पास प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, स्टेडियम्स नहीं है, और विमेंस टीम नहीं है। और ये तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको चाहिए होती हैं एक एएफसी क्लब के लाइसेंस को एक्वायर करने के लिए। बहुत से क्लब्स हैं नेपाल में जिनके पास एएफसी क्लब लाइसेंस नहीं है। अगर मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूँ तो 3 क्लब्स के पास एएफसी क्लब लाइसेंस था नेपाल के अंदर, जिसमें से एक उनकी बड़ी फेमस क्लब है मचिंद्रा एफसी, फिर एपीएफ का एक फ़ुटबॉल क्लब है, और एक उनका त्रिभुवन आर्मी का फ़ुटबॉल क्लब है। फिर ढाका अबाहानी लिमिटेड 2019 तक वो एएफसी कप में खेल रहे थे, उनके पास भी उस टाइम पे लाइसेंस था। अभी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम था। और ये ढाका का क्लब है। दूसरा वसुंधरा किंग्स के पास जून जुलाई में आई थिंक उनको एएफसी चैम्पियंस लीग के लिए लाइसेंस मिल गया था, तो उनके पास भी लाइसेंस है। लेकिन पाकिस्तान में 75-76 सालों की हिस्ट्री में आज तक किसी क्लब के पास एएफसी क्लब का लाइसेंस नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अफसोस की बात है। लेकिन उसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या करना पड़ता है आपको, क्या चीज़ आपको चाहिए टू एक्वायर दिस लाइसेंस। लेकिन क्योंकि ये साल की आखिरी वीडियो होने वाली है तो मैं उससे पहले कहना चाहता हूँ कि रिसेंटली अभी एक जो कैप्टन है लूटन टाउन के, उनको हार्ट अटैक हुआ 29 ईयर्स की एज में। 29 ईयर्स की एज में, मेरे से सिर्फ 2 साल बड़े हैं। एंड ही हैड अ हार्ट अटैक बिफोर दिस एज वेल, मतलब 9-10 महीने पहले ही हैड अ हार्ट अटैक। और हम देख रहे हैं कि जब से फीफा वर्ल्ड कप मतलब दिसंबर में बीच में, बिल्कुल सीज़न के बीच में बिल्कुल आया है, तो बहुत सारी जो इंजरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गई हैं। जो इंजरीज़ 3 हफ्ते की होती थी वो 3-3 महीने पे चली गई हैं। और हार्ट अटैक्स का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यंग प्लेयर्स को हार्ट अटैक हो रहा है। और ये हमें एक चीज़ सिखाता है लाइफ के अंदर कि लाइफ इज़ शॉर्ट। ये तो सबको पता है कि हम सब ने जाना है, ये तो हमें पता है कि हम सब ने जाना है। इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग कहानी है, लेकिन इस दुनिया में ज़रूरी है कि हम वो काम करें जो हमारा पैशन है, जो हमारा लव है। लाइक माई पैशन इज़ फुटबॉल। आपका हो सकता है पैशन हो कि यार आप एक फ़ुटबॉल प्लेयर बनना चाहते हो सकता है आपका पैशन हो कि आप एक फ़ुटबॉल मैनेजर बनना चाहते हो पाकिस्तान में रहते हुए। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में रहते हुए आप ये दोनों काम नहीं कर सकते, ना ही इन दोनों कामों में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इक्का दुक्का बंदा शायद सक्सेसफुल हो जाए जो बहुत ही एक्सेप्शनल टैलेंट हो, लेकिन ये सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप कभी भी कामयाब हो सको, क्योंकि सिस्टम जो पाकिस्तान का है वो फ़ुटबॉल से नफ़रत करता है। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने अपने पैशन को फुलफ़िल करना है, और अगर आपका पैशन सुपरफिशियल लेवल पे नहीं है और डीप रूटेड पैशन है जो कि दिल से आवाज़ एक निकलती है, तो अपने पैशन को फॉलो करो, क्योंकि लाइफ इज़ शॉर्ट एंड यू कैन गेट अ हार्ट अटैक एज़ वेल एट द एज ऑफ 29 और 30। तो ज़िंदगी जो है छोटी है, अपने ख्वाबों के पीछे भागो, अपने पैशन को फॉलो करो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। इफ़ यू डोंट हैव पैशन यू विल नेवर हैव अ पर्पस। तो यही मेरा जो साल की आखिरी वीडियो है उसमें मेरा आपके लिए ये पैगाम है कि अपने पैशन को फॉलो करो और उसको कभी मत छोड़ो, मरते दम तक नहीं। अगली जो मैं बात करने वाला हूँ थोड़ी सी मोटिवेशनल स्पीच के साथ, वो है जी कि एएफसी क्लब लाइसेंस के लिए 4 क्राइटेरियाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है जी स्पोर्टिंग क्राइटेरिया, और स्पोर्टिंग क्राइटेरिया के अंदर क्या है? स्पोर्टिंग क्राइटेरिया के अंदर ये है कि आपके पास यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है सबसे पहले वो होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ आपके पास यूथ की टीम्स होनी चाहिए। यूथ टीम्स अगर आपके पास नहीं है, आपको एएफसी क्लब लाइसेंस कभी नहीं मिलेगा।
ये आप बात याद रखो। आपके प्लेयर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए एएफसी के साथ भी, और पीएफएफ जो मेंबर एसोसिएशन है एएफसी की, पीएफएफ के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। चौथा जो है वो ये है कि रेशियल एक्वालिटी प्रैक्टिस के लोगों को सिखाओ भाई कि बी एंटी रेसिज्म, उसकी उसकी प्रचार करनी है, उसको प्रीच करना है, ठीक है। उसकी एक तरह से कह लो कि तबलीग करनी है, ठीक है, कि रंग और नस्ल जो है उसमें आपने कोई फ़र्क नहीं करना। ये एजुकेशन प्लेयर्स को देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जुज़ है इसका। ग्रास रूट प्रोग्राम्स के ऊपर काम करना ज़रूरी है टू गेट, एक आपके पास प्रॉपर प्रोग्राम होना चाहिए किसी एक फॉर्म में, बेशक पीडीएफ फॉर्म में हो, लेकिन आपके पास एक प्लान होना चाहिए जो कि आप दिखा सकें एएफसी की अथॉरिटीज़ को, तभी आपको एएफसी क्लब का लाइसेंस मिल सकेगा, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि मेडिकल केयर ऑफ प्लेयर्स, उसके लिए फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेडिकल केयर ऑफ प्लेयर्स पे काम नहीं होगा तो आपको एएफसी क्लब लाइसेंस नहीं मिल सकता। क्लब की यूथ एकेडमी होनी चाहिए। ज़ाहिर है अगर आपकी एक यूथ टीम है तो उसके लिए एक यूथ एकेडमी भी होनी चाहिए जो उसकी स्किल को डेवलप करे, उसकी स्किल्स को जो है वो इन्हेंस करे, उसको हेल्प आउट करे कि द प्लेयर्स शुड होन देयर स्किल्स। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एकेडमी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूथ की, और यूथ प्लेयर डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और यूथ टीम भी इम्पॉर्टेंट है इस मामले में। दूसरा, विमेंस फुटबॉल टीम होनी चाहिए आपके क्लब की। क्या कराची यूनाइटेड के पास एक विमेंस फुटबॉल टीम है? क्या पोपो एफसी के पास एक विमेंस फुटबॉल टीम है? क्या मुस्लिम एफसी के पास एक विमेंस फुटबॉल टीम है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्वेश्चन, ठीक है। क्या इनके पास अप्रोप्रिएट यूथ अकेडमीज़ हैं? आई थिंक पोपो कराची यूनाइटेड के पास तो होंगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, वो ये है कि कम से कम 3 यूथ अकेडमीज़ होनी चाहिए डिफरेंट एज ग्रुप्स में। 3 यूथ अकेडमीज़ होनी चाहिए डिफरेंट एज ग्रुप्स में, अबव द एज ऑफ 10, और बिलो द एज ऑफ 10 एटलीस्ट एक यूथ टीम होनी चाहिए, अंडर 8s की या अंडर 9s की, ठीक है। ये क्राइटेरिया है टू मीट द एएफसी क्लब लाइसेंसिंग। विमेंस फुटबॉल टीम के बगैर आपको किसी सूरत 7वां जन्म क्या 8वां जन्म भी अगर एग्जिस्ट करता है तब भी आपको एएफसी क्लब का लाइसेंस नहीं मिलेगा अगर आप विमेंस फुटबॉल पे काम नहीं करेंगे, उसको प्रोफेशनलाइज नहीं करेंगे, उसकी डेवलपमेंट को केटर नहीं करेंगे। अगर आप ये एटीट्यूड रखेंगे अपने मुल्क के अंदर कि भाई विमेंस टीम जाए भाड़ में, वी डोंट गिव अ शिट अबाउट इट, और एक मिसोजिनिस्टिक और पैट्रियार्कल सोसाइटी की तरह आप सोचेंगे, तो आपको एएफसी क्लब लाइसेंस कभी नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता दूं, विमेंस फुटबॉल को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे, आपको कभी आपके क्लब को, चाहे वो कराची यूनाइटेड हो या जो मर्जी क्लब हो, ठीक है, उसको एएफसी क्लब लाइसेंस नहीं मिलने वाला। 90% चांस है कि आप रिजेक्ट हो जाएंगे। अगली जो चीज़ है दोस्तों वो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया, जो कि इस पीडीएफ में लिखा हुआ है। जिस पीडीएफ से मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा नीचे, ठीक है, पीडीएफ का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसमें आप पढ़ लेना। आर्टिकल 16 से लेके आर्टिकल 20 तक आप पढ़ लो, ठीक है। उसके अंदर हर चीज़ लिखी हुई है कि क्या चाहिए एक क्लब को ताकि उसको एएफसी क्लब का लाइसेंसिंग जो क्राइटेरिया है वो उसको मीट कर सके, ठीक है। पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया के ऊपर आने वाले हैं। ऑफिस होना चाहिए आपके पास, पहली बात तो ये, जहाँ पे आप अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चला सको, आपके पास एक स्पेस होना चाहिए ऑफिस का। दूसरा आपके पास होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जनरल मैनेजर होना चाहिए जो आपके ऑपरेशनल मैटर्स को देखे, उसकी देखभाल करे, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। फिर आपके पास होना चाहिए फाइनेंस ऑफिसर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल मैटर्स को देखने के लिए फाइनेंस ऑफिसर होना चाहिए। दूसरा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफिसर होना चाहिए क्लब के पास, ताकि कोई भी अगर मैच हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टेडियम के अंदर आपने इवैक्यूएशन करनी है और स्टेडियम में कुछ इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है, कुछ हो जाता है, कोई वाक़या हो जाता है, तो उसको अगर आपने इवैक्यूएट करना है, उसके लिए सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए क्लब का भी, जो उसको फैसिलिटेट करने में, हेल्प आउट करने में मदद करे। मीडिया ऑफिसर होना चाहिए, ठीक है, जैसे आई थिंक हसनैन हैदर हैं पीएफएफ के अंदर, उस तरह का एक मीडिया ऑफिसर होना चाहिए, और उसकी सर्टन क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए जो कि एएफसी के जो क्लब कॉम्पिटिशन्स की जो रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक उसकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, जिसको पीआरओ ऑफिसर भी बोलते हैं। दूसरा, टीम डॉक्टर वो होना लाजमी है। जैसे क्रिस्टल पैलेस में एक ज़माने में डॉक्टर ज़ाफ़ इकबाल होते थे, पाकिस्तानी डॉक्टर थे, और लिवरपूल में भी उन्होंने काम किया था, तो वो लिवरपूल के भी डॉक्टर रह चुके हैं। तो वो डॉक्टर ज़ाफ़ इकबाल अभी पीएफएफ में भी रिसेंटली काम कर रहे थे, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में। उस तरह का एक टीम डॉक्टर हर क्लब के पास होना चाहिए।
फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग सेशंस के दौरान, मैचेस के दौरान इंजरीज होती हैं, तो उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए होगा, टीम डॉक्टर चाहिए होगा, मसाज करने वाला फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए होगा, वो बंदा ज़रूरी है। ठीक है, हेड कोच चाहिए, सबको पता है, असिस्टेंट कोच चाहिए, सबको पता है। यहाँ पे हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट भी चाहिए। अगर आपका यूथ डेवलपमेंट का प्रोग्राम है तो उसको कोई हेड करने वाला कोच भी होना चाहिए, ठीक है, जिसके पास कोई एक अप्रोप्रिएट लाइसेंसिंग कोचिंग बैज हो, कुछ ना कुछ उसके पास होना चाहिए। एंड सेम गोज़ फॉर असिस्टेंट कोचेज़ एंड हेड कोचेज़। दूसरी जो चीज़ है जो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बताई जा रही है वो ये है कि यूथ कोचेज़ जो हैं, यूथ कोचेज़, उनके पास कम से कम AFC-B लाइसेंस होना चाहिए। जो यूथ कोचेज़ हैं, AFC-B लाइसेंस, एटलीस्ट 2 यूथ कोचेज़ के पास क्या होना चाहिए, 2 यूथ कोचेज़ के पास होना चाहिए AFC-B लाइसेंस। और बाकी जितने भी यूथ कोचेज़ आप रखेंगे, 4-5 यूथ कोचेज़ तो होते ही हैं हर क्लब में, एक नॉर्मल क्लब में जिसके पास लाइसेंस होता है, तो 4 यूथ कोचेज़ तो होते हैं, तो बाकी जो है उनके पास कम से कम AFC-C लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है बाकायदगी से कि भाई ये रिक्वायरमेंट है, इसको पूरा करो, लाइसेंस ले जाओ। ठीक है, लीगल एडवाइज़र होना चाहिए। ऑब्वियसली कोई भी लीगल मसला हो सकता है, जैसे मैनचेस्टर सिटी है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उनके पास 115 चार्जेस लग गए हैं। ठीक है, तो उनको किसने आके बचाया? उनके लीगल जो टीम थी, लीगल एडवाइज़र्स थे, उन्होंने आके बचाया उस केस के अंदर। हालांकि उनको बचना नहीं चाहिए था उस केस में, बट दैट डजंट मैटर। आगे चलते हैं। टेक्निकल डायरेक्टर, उसके पास जो है एटलीस्ट टेक्निकल डायरेक्टर के पास होना चाहिए AFC-A लाइसेंस, बहुत हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, प्रो बेशक ना हो, AFC प्रो ना हो, बट A लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। और अगर वो फॉर्मर कोच रह चुका है या फॉर्मर प्लेयर रह चुका है आपके क्लब का, तो वो तो सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वो उसकी क्रेडिबिलिटी को इन्हेंस कर देगा। गोल कीपिंग कोच होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। और फिटनेस कोच होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया में पूरा करते हैं, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका जो क्लब है, चाहे वो कराची यूनाइटेड है, चाहे वो ऐसे गार्डन्स है, जो भी है, उसको AFC क्लब लाइसेंस शाया हो जाएगा, मिल जाएगा। और ये हर सीज़न, याद रखो, रिन्यू करवाना पड़ता है हर सीज़न। ठीक है, मोस्टली ये 31 दिसंबर से पहले या जून जुलाई में आपको मिलता है, अगर आप इसके लिए टाइमली अप्लाई कर दो एज अ लाइसेंस एप्लीकेंट। ठीक है, आप लाइसेंस एप्लीकेंट हो, आपका जो क्लब है वो लाइसेंस एप्लीकेंट है, तो बेशक अगर वो चर्च बॉयज़ यूनाइटेड है, नेपाल का क्लब है, तो अगर वो जल्दी से कर देता है इसके लिए अप्लाई, तो वो एलिजिबल हो जाएगा। लीगल क्राइटेरिया पे मैं दोस्तों आता हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल है मामला लीगल क्राइटेरिया का, और इसके बाद आता है फाइनेंशियल क्राइटेरिया। अब लीगल क्राइटेरिया में ये है कि जितने भी आपका क्लब के अंदर प्लेयर्स हैं, तो क्लब का और प्लेयर्स के बीच में क्या होना चाहिए, एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल होना चाहिए, वो वैसे भी अवेलेबल होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स में, उसकी कोई ना कोई कॉपी होनी चाहिए जो कि आप AFC को दिखा सको, ताकि आप AFC क्लब कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले सकें और ताकि आपको लाइसेंस ग्रांट कर दिया जाए। कोड ऑफ कंडक्ट पे यहाँ पे बात हो रही है जी, कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है प्लेयर्स का और ऑफिशियल्स का, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होने चाहिए एक PDF फॉर्मेट के अंदर, जो कि आपको AFC क्लब के कंपटीशन में जाने के लिए ज़रूरी है AFC को भेजना। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट एक प्रॉपर लिखा होना चाहिए कि यार अगर प्लेयर्स बदतमीज़ी करते हैं या ऑफिशियल्स बदतमीज़ी करते हैं तो उसकी क्या क्या सज़ा है और क्या क्या सज़ा नहीं है। ठीक है, ऑन द पिच या ऑफ द पिच। फिर आगे हम जाते हैं, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ क्लब्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी ओनरशिप किसके पास है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी जॉन W हेनरी है, वो लिवरपूल का ओनर है। ठीक है, अब अगर वो मैनचेस्टर सिटी के अंदर भी उसके पास स्टेक्स हैं, ठीक है, वहाँ पे भी उसने स्टेक्स लिए हुए हैं, तो उसको फ़ौरन डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ही विल बी इनएलिजिबल, वो बिल्कुल इनएलिजिबल हो जाएगा कि वो किसी भी क्लब का ओनर बन सके। ठीक है, उसको लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा लिवरपूल से। तो आप 2 क्लब्स के ओनर इन द सेम लीग, गौर से सुनो, 2 क्लब के ओनर इन द सेम लीग नहीं हो सकते हो। ठीक है, ये AFC की रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक लीग में हो, पाकिस्तान प्रीमियर लीग में हो, तो आप एक ही क्लब के ओनर बन सकते हैं, दूसरे किसी क्लब के साथ आपका वास्ता नहीं होना चाहिए, ना ही आप उसमें स्टेक होल्डर होने चाहिए। ठीक है, लीगल ग्रुप स्ट्रक्चर, ये आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपकी लीगल एडवाइजरी में कौन कौन से बंदे हैं, आपकी लीगल एडवाइजरी में जो टीम है वो किस कंपनी से आ रही है। ठीक है, कौन सी लीगल एडवाइजरी की कंपनी है, वो कहाँ से आ रही है, ये सब एंटाइटलमेंट्स आपको बतानी पड़ेगी। पूरी टीम के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये लॉयर्स हैं, ये हमारे लीगल ग्रुप्स हैं जो कि हमारे साथ काम कर रहे हैं, और इनको होना चाहिए किसके साथ रजिस्टर्ड, PFF के साथ, जो कि मेंबर एसोसिएशन है किसकी, AFC की। तो ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स और लीगल फ्रेमवर्क आपको देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट व्हाट,
AFC क्लब लाइसेंस, जो कि सोने के मुतरादिफ है इस वक्त दुनिया के अंदर। अगर आपने AFC के कप कंपटीशन में, किसी भी कप कंपटीशन में खेलना है, ठीक है, और हर साल रिन्यू कराने के लिए आपको क्राइटेरिया को मीट करना पड़ेगा। जिस साल आप क्राइटेरिया को मीट नहीं करोगे, आपका लाइसेंस कैंसिल, ठीक है। ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। फाइनेंशियल क्राइटेरिया पे मैं आ जाता हूँ दोस्तों। फाइनेंशियल क्राइटेरिया अब है क्या, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूँ चीज़ें कुछ जो कि मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट है। वो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइटेरिया, ठीक है। ये चौथी चीज़ है। फाइनेंशियल क्राइटेरिया पे मैं आता हूँ। पहले हम आते हैं जी इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइटेरिया। मैंने क्या कहा था शुरू में, स्टेडियम के बगैर नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, 0.00001% चांस भी नहीं है आपका कि आपको AFC क्लब लाइसेंस मिल सके, ठीक है। आपका कोई चांस नहीं है, भूल जाओ, भूल जाओ, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा अगर तुम्हारे पास स्टेडियम नहीं है, ठीक है। या तो आपके पास स्टेडियम होना चाहिए, आप स्टेडियम के ओनर होने चाहिए, या आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उस स्टेडियम के ओनर के साथ। आपका जो क्लब है कराची यूनाइटेड फॉर एग्जांपल, उसका क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ओनर के साथ ऑफ द स्टेडियम। तो फिर आपको इजाज़त मिल सकती है कि यार अब यहाँ पे हम क्या कराएंगे, AFC कप में अगर कराची यूनाइटेड क्वालिफाई कर जाती है तो इस स्टेडियम में मैच होगा जी AFC कप कंपटीशन का, ठीक है, कराची में जो भी स्टेडियम होता है। तो वो चीज़ है, स्टेडियम का कराची में होना ज़रूरी है, ठीक है। जो भी आपका क्लब है, अगर वो इस्लामाबाद में है तो स्टेडियम का इस्लामाबाद में होना ज़रूरी है। अगर आपका क्लब लाहौर में है, उसका स्टेडियम लाहौर में होना ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरा ये है कि स्टेडियम अप्रूव्ड एवैक्यूएशन प्लान आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एक तो आपके पास अप्रूव्ड स्टेडियम होना चाहिए और स्टेडियम अप्रूव्ड एवैक्यूएशन प्लान। अगर कोई आग लग जाती है स्टेडियम में, कोई मसला हो जाता है, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाता है, आपके पास एक प्रॉपर एवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए जो कि आपके सिक्योरिटी ऑफिसर को पता होना चाहिए। स्टेडियम का भी सिक्योरिटी ऑफिसर होना चाहिए और क्लब का भी सिक्योरिटी ऑफिसर होना चाहिए। तो इन दोनों को पता होना चाहिए कि भाई अब हमने करना क्या है, व्हाट इज़ द प्लान टू एग्जिट विद इन 5 to 10 सेकेंड्स, और सारी जो आवाम है उसको स्टेडियम से बाहर कैसे निकालें ताकि वो सेफली बाहर निकल जाए। ये जो रूट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ट्रेनिंग फैसिलिटी, दोस्तों ट्रेनिंग फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये सबको पता है। अगर आपकी एक यूथ डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर है तो वो ट्रेनिंग फैसिलिटी तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि उसमें होनी चाहिए, ठीक है। स्टेडियम सेफ्टी सर्टिफिकेशन, वही बात है कि आपको सेफ्टी सर्टिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, आपको उन सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ेगा, आपको स्टेडियम की कैपेसिटी के बारे में भी बताना पड़ेगा, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल स्टेडियम में कौन कौन से स्टैंड्स हैं जो कि ऊपर लगे हुए हैं, कौन कौन से होर्डिंग्स लगे हुए हैं स्टेडियम्स में, और कोई स्टेडियम का जो ऊपर वाला फ्लोर है वो कहीं दूसरे फ्लोर के ऊपर नीचे तो नहीं गिर जाएगा। क्या बिल्डिंग इतनी अच्छी है स्टेडियम की कि वो क्या इतनी मजबूत है कि क्या वो नीचे तो नहीं गिर जाएगी, क्योंकि 1989 में इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन हिल्सब्रो का डिज़ास्टर हुआ था और उसमें बहुत सारे लिवरपूल फैंस मारे गए थे। और 1985 में हेज़ल डिज़ास्टर हुआ था, उसमें लिवरपूल फैंस ने पकड़ के जुवेंटस के फैंस को कत्ल कर दिया था। तो ये हो चुका है कि फेंसेस तोड़ के फैंस निकलते हैं और मार देते हैं दूसरे क्लब के फैंस को, ये हो चुका है हिस्ट्री में। तो इसकी गारंटी आपको देनी होगी कि जी आपके स्टेडियम में ये नहीं होने वाला, आपके स्टेडियम में ये वाक़यात नहीं होंगे। दूसरा, अगर मैं आ जाता हूँ स्टेडियम सेफ्टी सर्टिफिकेशन से आगे, तो फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। किस चीज़ के लिए, प्लेयर डेवलपमेंट के लिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। और आपका रिकमेंडेड है, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, रिकमेंडेड है कि आपका जो स्टेडियम है उसकी क्या होनी चाहिए कैपेसिटी, बिटवीन 10,000 to 15,000 अगर है। जैसे वसुंधरा किंग्स की तकरीबन 18,000 इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन उनकी कैपेसिटी है, जो कि बांग्लादेश का क्लब है। तो उनके पास भी AFC चैम्पियंस लीग के लिए लाइसेंस है, वो उसमें चैम्पियंस लीग में खेल सकते हैं। वो भी प्ले ऑफ्स में बाहर हो गए थे जो उन्होंने खेला था चैम्पियंस लीग का, तो वो उनके पास है, मतलब उनके पास लाइसेंस है, एटलीस्ट दे हैव द लाइसेंस। जो प्लेयर डेवलपमेंट है उसके लिए आउटडोर ट्रेनिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, इनडोर ट्रेनिंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए। उसके लिए आपके पास ड्रेसिंग रूम अवेलेबल होना चाहिए नियर द ट्रेनिंग फैसिलिटी जहाँ पे ट्रेनिंग होती है, जो भी आपका ट्रेनिंग ग्राउंड है, क्योंकि स्टेडियम अलग होता है और ट्रेनिंग ग्राउंड अलग से बनाना होता है भाई, ट्रेनिंग ग्राउंड अलग से चाहिए होता है। और मेडिकल रूम होना चाहिए ताकि जो भी ट्रेनिंग में अगर कोई इंजरी हो, बहुत सारी इंजरीज होती हैं ट्रेनिंग में, उधर ही उसको देख लिया जाए प्लेयर को कि यार इसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है। उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आ जाता हूँ लास्ट चीज़ पे जो है जी फाइनेंशियल क्राइटेरिया। अब फाइनेंशियल क्राइटेरिया क्या है, जो कि लास्ट इसका पॉइंट है, आर्टिकल 16 से लेके आर्टिकल 20 तक, जो कि AFC की रेगुलेशन है 2023 की, कि आपको ये करना पड़ेगा
AFC क्लब लाइसेंस को हासिल करने के लिए। फाइनेंशियल पे आ जाता हूँ। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको निकालनी पड़ेंगी, आपको बताना पड़ेगा कि आपकी ईयरली इनकम क्या है, ठीक है, आप रेवेन्यू कहाँ से जनरेट कर रहे हो, आप एक्सपेंडिचर क्या है आपका, आप किस चीज़ के ऊपर एक्सपेंडिचर लगा रहे हो। आपको मनी ट्रेल देनी पड़ेगी हर एक चीज़ की, कि भाई मैंने इस चीज़ पे पैसा एक्सपेंडिचर लगाया है, मैंने यहाँ पे पैसा लगाया है, इधर दिया है पैसा, उधर पैसा दिया और वहाँ से पैसा लिया, ये मेरी सोर्स थी इनकम की, ये आपको बताना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर जो इंटरम पीरियड है वो भी आपको रिव्यू करके देना पड़ेगा। हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको रिव्यू करके देनी पड़ेगी, ऑडिट रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी, और हर साल निकालनी पड़ती है ऑडिट रिपोर्ट, सबको पता है। अपडेट फ्यूचर फाइनेंशियल इन्फो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी घपला हो जाता है या कोई भी आपसे गलती हो जाती है फाइनेंशियल रिपोर्ट में, तो आपको उसको अपडेट करके देना है, और ये आपको अपडेट करके देना है क्वार्टरली बेसिस पे, मतलब हर 4 महीने बाद आपने अपडेट देनी है कि ये जो है ना, ये रीज़न है जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम हो गई है मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, वरना आपका लाइसेंस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर है जी एनुअल बजट, ये आपको देना पड़ेगा। वही बात है, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मेरे जो ट्रांसफ़र मार्केट में जो मैंने प्लेयर्स ख़रीदे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्लेयर ख़रीदा है किसी क्लब से, ठीक है, तो क्या आपने उस क्लब को पैसे दे दिए हुए हैं विद इन टाइम, क्या अभी तक ड्यूज़ तो आपके, मतलब ये तो नहीं है कि अभी तक ड्यूज़ क्लियर करने हैं, ड्यूज़ क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं। जिस भी आपने टीम से वो प्लेयर ट्रांसफ़र के दौरान लिए है वो आपको जवाब देना पड़ेगा। और उसमें लिखा हुआ है साफ कि नो ओवर ड्यू पेबल्स टू वर्ड्स फुटबॉल क्लब्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफ़र एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ट्रांसफ़र के दौरान जिस क्लब को आपने पैसे देने हैं उस प्लेयर के लिए जिसको आपने ख़रीदा है, वो आपको विद इन टाइम दे देना चाहिए, और वो 31 मार्च और 31 दिसंबर, ये जो 3 महीने हैं इसके बीच बीच में आपको वो कर देना चाहिए, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर मैं आता हूँ जी एम्प्लॉयज़ के ऊपर, और जो सोशल टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, इसका भी ये लिखा हुआ है कि नो ओवर ड्यू पेबल्स होने चाहिए, मतलब आपको सारी जो पेमेंट्स हैं उसके ड्यूज़ क्लियर करने होंगे। जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है किसी प्लेयर के साथ, उसके ड्यूज़ को आपको क्लियर करना होगा विद इन टाइम, और ये पाकिस्तान में अक्सर नहीं होता। और ये जो सारी चीज़ें हैं आपको केटर करनी पड़ेंगी। इसमें आपके डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, इसमें आपके कोचेस भी आ जाते हैं, इसमें आपके फिजियोथेरेपिस्ट भी आ जाते हैं, इसमें आपका सिक्योरिटी ऑफिसर आ जाता है। सब के ड्यूज़ आपको विद इन टाइम क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये पाकिस्तानियों की बहुत गंदी आदत है कि वो 10-10 महीने तक सैलरियाँ नहीं देते। तो ये चीज़ें जो हैं हमने देखी हुई हैं अपने मुल्क के अंदर। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको पूरी करनी पड़ेंगी। यू हैव टू केटर टू दिस। हर एक पॉइंट जो है इसमें आपको कुछ ना कुछ जो है बेसिक क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। अगर आप ये बेसिक क्राइटेरिया मीट नहीं कर सकते तो आपको 700 साल तक AFC क्लब का लाइसेंस नहीं मिलेगा, और आप यही कहते रह जाओगे कि भाई पाकिस्तान में आज तक किसी क्लब को AFC क्लब का लाइसेंस नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ है जो मैं बताना भूल गया, AFC क्लब के लाइसेंस को हासिल करने के लिए आपके पास फुटबॉल लीग होनी चाहिए जो कि आपके पास नहीं है, ठीक है। तो पहले तो आपको फुटबॉल लीग लानी पड़ेगी, उसके बाद ये क्राइटेरिया मीट करना होगा। तो पहला क्राइटेरिया तो ये मीट करना चाहिए कि भाई फुटबॉल लीग लेके आओ। फुटबॉल लीग किधर है, वेयर इज योर फुटबॉल लीग? AFC पूछेगा आपसे वेयर द हेल इज योर फुटबॉल लीग। अगर तुम्हारी लीग ही नहीं है तो तुम्हारा क्राइटेरिया क्या होगा? AFC क्लब कंपटीशन में तुम्हारा कौन सा क्लब जाएगा? समझ रहे हो बात को? तो ये सारा क्राइटेरिया दोस्तों, आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं भी आपकी तरह सीख रहा हूँ। और यही है कि मैं कुछ कमेंट सेक्शन से आपसे भी सीखूंगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हस्ता ला विस्ता, हैप्पी न्यू ईयर।